नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज मार्केट का एक्शन क्या कह रहा है, आपके लिए क्या संकेत इंपॉर्टेंट है बाजार खुलने से ठीक पहले, इस सब पर होगी चर्चा। प्रकाश गाबा आपको बताएंगे कि टेक्निकली मार्केट किस तरह से पॉइज्ड है। नीरज आपको समझाएंगे आज के स्टॉक्स न्यूज और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट से क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। और आज का सत्र क्या फिर से आतिशबाजी वाला रहेगा या फिर आप थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे, कंसिडरिंग आज गुरुवार है और वीकली एक्सपायरी है आज फ्यूचर्स की, तो सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले आपके लिए विदेशी बाजारों से संकेत स्क्रीन पर लेकर आते हैं। याद रखिएगा, कल भी एक और बढ़िया सत्र जहां पर हमने देखा हाईस पर ही ट्रेड देखने को मिला और उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन बाजार बंद होते होते हम फिर से 12,750 के करीब जाकर टिके। निफ्टी बैंक में कल वॉलेटिलिटी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 250 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। लेकिन अगर आप अमेरिकी बाजारों से संकेत पढ़ें तो कल अमेरिकी बाजारों में खासतौर से डाउ में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। 23 पॉइंट हल्का हुआ। नैस्डैक में एक तगड़ा पुलबैक आया। S&P में भी हमने देखा करीब करीब आधे % तक की बढ़त रही है। लेकिन आज और कल में क्या बदला है वो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। देखिए, कल जब हम बाजार को छोड़कर जा रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 193 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा था, लेकिन फाइनली कल डाउ में 23 अंकों तक की नरमी देखने को मिली। लेकिन मुनाफा वसूली ही हुई है एक अच्छी खासी वो वैक्सीन की उम्मीद वाली रैली के बाद। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा बदलाव आता हुआ अब 93 के आसपास आ चुका है डॉलर इंडेक्स। ब्रेंट के भाव $41.50 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ब्रेंट थोड़ा सा नरम हुआ है और सोने में भी कुछ मुनाफा वसूली कल के मुकाबले आज साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल पूरा सेटअप है। लेकिन याद रखिएगा, एक चीज है जिस पर बाजार गौर कर रहा है, वो है FIIs का फंड फ्लो। वो डेटा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लगातार हमने देखा है पिछले 5 सेशंस में 4 डिजिट्स के फिगर्स, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कैश मार्केट में FIIs करते आए हैं। और कल तो रिकॉर्ड लेवल्स पर 2017 के बाद इस तरह का फंड फ्लो आया। 6207 करोड़ की FIIs ने केवल कैश में खरीदारी की है। हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कुछ बिकवाली कर रहे हैं, मुनाफा वसूल रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को जोड़कर देखेंगे तो FIIs ने कैश मार्केट में 26,000 करोड़ का निवेश किया है। ये लॉन्ग टर्म मनी है, याद रखिएगा। नीरज हमें बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स के मद्देनजर फिर आज क्या संकेत है और ये क्या कैश फ्लो और भी बरकरार रहेगा। नीरज, गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत बढ़िया FII का डेटा आ रहा है। मुझे लग रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा बुलिश तो FIIs हो गए भारत में। एब्सोल्युटली। कल ही मैं देख रहा था कि नवंबर के महीने में भी 25,000 करोड़ से ज्यादा खरीदारी कर चुके हैं और इस पूरे साल में 11 महीने अब तक हुए, जिसमें 6 महीने वो बाहर रहे हैं और वो 5 महीने वो थे जो कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था तो वो उसके बाद से लगातार, यानी जून से कंटिन्यूअस बाइंग उनकी चल रही है और अब तक हर महीने एक्सेप्ट सितंबर छोड़ दीजिए आप, तो लगातार बाइंग हुई और रोज इतना बड़ा बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा। तो ये डेफिनेटली है। और देखिए, DIS की मुझे इसलिए चिंता नहीं कि वो 2015 से लगातार हर साल हर महीने बायर ही है जी। उनके पास चॉइस नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो खरीदारी है। लेकिन ग्लोबल मार्केट को समझने के लिए 3-4 वर्ड्स हैं जिनको आप समझिए। एक तो रोटेशन हो रहा है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अगर आपने डाउ वाले नहीं खरीदे तो ये खरीदने पड़ेंगे। ये क्यों खरीदने पड़ेंगे? क्योंकि अमेरिका में एक से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। 11 नवंबर के बीच में हर दिन 1 लाख केसेस बढ़े हैं। तो एक बार फिर लगता नहीं कि वर्क फ्रॉम होम सकता है लोगों, तो IT की तरफ रोटेशन एकदम स्वाभाविक है। दूसरा, वैक्सीन की होप जो सिर्फ फाइजर से थी, अब वो बढ़ के मॉडर्ना तक पहुंच गई है। फौची साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उसका डेटा आ गया, कंपनी भी कह रही है, और वो होपफुली जल्दी आएगा। स्पुतनिक कह रहा है उसका 92% डेटा सक्सेसफुल रहा है और उसके आगे की बात अब चल रही है। इसके साथ ही एलाई लिली ने, हालांकि कल सुबह मुझे खबर पता चल गई थी, मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि देर हो गई थी। एलाई लिली ने एक इमरजेंसी शॉट बनाया है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड के मरीजों के ऊपर। तो कोरोना के फ्रंट में बहुत सारी वैक्सीन और दवाइयों की खबर है और दूसरी तरफ रोटेशन है मार्केट में। तो जहां अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि जाएं तो जाएं कहां, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, आपको यही खरीदना पड़ेगा। क्रूड में लगातार तेजी बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में एक और बहुत डेवलपमेंट है बड़ा। वो डेवलपमेंट ये है कि कल अलास्का में रिपब्लिकन जीत गए हैं सीनेट में।
और इसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना की सीट भी वो जीत गए, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई लेकिन वो जीत गए हैं। तो अब उनका नंबर हो गया 50। ओके। और इधर है 48 डेमोक्रेट्स का। 2 सीट्स का चुनाव जनवरी में होना है, वो क्रुशियल है। तो जो एक डिवाइडेड हाउस है उसको लाउड कर रहा है मार्केट वहां पे, ये अच्छा चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। तो एक बड़ा ट्रिगर मार्केट को दौड़ाने के लिए वो है। अब सवाल ये 48 पॉइंट हमारा SGX क्यों नीचे है, दुखी क्यों है? ये दुखी इसलिए है कि जो हमारी सेकेंड क्वार्टर की GDP का एस्टिमेट आया कल, जिसमें नाउकास्ट में RBI के भी लोग शामिल थे, 8.6% कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगता होगा दिक्कत है। क्या था, क्या लोगों ने एक्सपेक्टेड है। पिछली बार जब 24% का था तो वो, जो कि नंबर देख के एक बार आदमी रिएक्ट करता, लेकिन जब वो समझता, डाइजेस्ट करता, तो उसको फिर समझ में आता है कि क्या है। तो इसलिए FIA का फिगर देखिए आप, अमेरिका की तेजी देखिए, रोटेशन देखिए और वैक्सीन देखिए। वैक्सीन का सेलिब्रेशन अभी चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि 30 नवंबर तक पूरी उम्मीद है कि फाइजर अपना पूरा डेटा ऑथराइजेशन के लिए दे देगा। तो ग्लोबल मार्केट की कहानी है। और एक और अपडेट में पढ़ रही थी कि फाइजर के CEO ने जिस दिन वो वैक्सीन का अपडेट दिया, $5.6 मिलियन के शेयर बेच दिए। देखिए, प्रॉफिट बुक कर लिया उन्होंने समय रहते। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेडलाइन। वो प्री प्लान था, उन्होंने अगस्त में तय किया था कि हमको शेयर बेचने हैं। बाई चांस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई दिमाग भी लगाया होगा उन्होंने कि उस दिन बेचा, बट वो ऐसा नहीं था कि दवा का अनाउंसमेंट था और वो बेच रहे थे। इट वॉज प्री प्लान्ड। इधर देखते हैं आज फाइजर में भारत में क्या होता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, पर वैक्सीन का ट्रेड सबसे एक्टिव है ग्लोबल मार्केट्स में। चलिए गाबा साहब को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं फिर आज भारतीय बाजारों में करना क्या है। गाबा साहब गुड मॉर्निंग। कल मुझे याद है आपने कहा था 12,771 आए, वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली होगी, ठीक वही हुआ। इवेंचुअली 12,750 पर हम जाकर टिके। आज के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग आज वीकली एक्सपायरी भी है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, तो ट्रेंड है स्टिल इंटैक्ट। वो कल का टारगेट था, वो अचीव हो, लेकिन जो अहम लेवल है मेरे ख्याल से 12,500 है। 12,500, 550 ये एक जोन है, ये सपोर्ट होना। ट्रेंड इंटैक्ट, जब तक ये बरकरार है हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है। कहां जाके बंद होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं तो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट जो है, अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, 12,771 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट बन जाता है 13,160, 13,107। मुझे लगता है वहां तक जरूर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम वहां जाना चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी की, हमारा टारगेट कल का था 29,083, वो करीब 29,030 चला गया, लेकिन वो ट्रेंड अब तक बरकरार है। 28,000, 28,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड का टारगेट है 29,233। मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, जो भी करेक्शंस आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं आई एम स्ट्रॉन्ग। हाँ, आज एक्सपायरी है तो शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, एक दूसरा शॉर्ट स्क्वीज भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट स्क्वीज अप मूव मिलेगा इससे, तो रुझान ऑन द अपसाइड। और आज आपने क्या स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं ट्रेड के लिए, बताइएगा। मेरे पास ऑरोबिंदो फार्मा है, जो मैंने कल भी किसी एक शो में किया था, बहुत अच्छी तेजी मिली। यहाँ सुबह 10 बजे की 9 बजे के शो पे किया था मुझे लगता है यहाँ पर एक तेजी और होनी चाहिए, कंटिन्यू होगी। इसका जो टारगेट है करीब 840 का है, 850 भी जा सकता है, आते दोनों में 900 भी देखेंगे। ये जगह अच्छी है बाउंस करने की, और वहीं पर बाउंस हुआ, स्टॉप होगा 800। बस यहाँ पर एक तेजी देखनी चाहिए। ओके, तो औरो फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की देखिए, फार्मा कंपनियों के साथ रहिए, वहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है, भारतीय बाजार ही नहीं ग्लोबली भी। गाबा साहब, आपकी खिड़की के बाहर से आवाजें आ रही है बहुत ही खूबसूरत चिड़ियों की चहकने की, तो हमारा पीसीआर भी पूछ रहा था कि बहुत ही खूबसूरत आवाज है, तो हमारी तरफ से थोड़ा सा और पानी और दाने रख दीजिएगा स्पैरोज के लिए। चलिए आपसे आगे दिन में। अच्छा लगता है सुबह सुबह। जी हाँ, बहुत ही एंटरटेन करती है, मुझे इतना अच्छा लगता है। पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे आगे बात होगी दिन के दौरान, लेकिन देख लेते हैं बाकी ट्रेडर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है आज स्टॉक्स में पैसे लगाने की। तो गाबा साहब ने साफ कह दिया है कि आप ट्रेड लेंगे दरअसल औरो फार्मा में, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है अब टाटा मोटर्स में तेजी करके चले, 160 का आप टारगेट दे रहे हैं। कल याद रखिएगा 3% भागा था स्टॉक, 146 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट में भी तेजी का मौका है, निर्मल बैंक की राय है
4970 के लिए तेजी करें और 4730 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग कॉल में ट्रेड बुल्स कहता है गोदरेज प्रॉपर्टीज कल 3.5% भागा, आज 1080 का टारगेट रहेगा, 965 के टारगेट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद नीरज आपको बताएंगे वो तमाम स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे। कई कंपनियों के नंबर्स आए हैं, कैसी रही तिमाही और आज जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उसका भी एक विवरण नहीं लेकिन लिस्ट आपके सामने छोड़कर जाते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और आज याद रखिएगा आयशर, ग्रासिम, जुबलेंट फूड जैसे तिमाही नतीजे आने वाले हैं, इन सब पर नजरें रहेंगी। लेकिन कल जो बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए वहां पर परफॉर्मेंस कैसा है और आज कौन सी खबर है जिस पर आपने ध्यान देना है, नीरज बताइए। अपोलो हॉस्पिटल्स पे नतीजे जो इसके आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर हैं, मगर हम लोगों का अनुमान था कि लॉस में आएगा लेकिन प्रॉफिट बना लिया कंपनी ने, तो घाटे के अनुमान के सामने प्रॉफिट कहा जाएगा कि बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। रेवेन्यूज़ में हमारे अनुमान को भी उन्होंने बीट किया है और एबिटा लेवल पे भी बिग बीट है, तो आप कह सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर काफ़ी अच्छे हैं और इसको थम्स अप मिलना ही चाहिए। अरविंदो फार्मा के अगर आप नंबर देखेंगे तो इनलाइन या स्लाइटली बेटर आप कह सकते हैं, मार्जिन थोड़ा इंप्रूव किया, जैसे सभी फार्मा कंपनियों के नंबर आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ओके कह सकते हैं आप, 806 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, अनुमान 804 करोड़ का था, तो लगभग उसी के आसपास आया है। हाँ, मार्जिन में ज़रूर बेटर है इनका, हमको 21% का अनुमान था, ये 22% से ऊपर का है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनलाइन या स्लाइटली बेटर है। श्री सीमेंट के नतीजे भी अच्छे हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन उम्मीद से बेहतर देखने को मिला है तमाम कंपनियों की तरीके से, और प्रॉफिट भी जो है इनका स्टैंड लोन बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 390 के सामने 550 करोड़ का इन्होंने दिया है। तो ये कह सकते हैं आपकी कॉस्ट रिडक्शन इन्होंने किया है, पावर कॉस्ट कम हुई है, फ्यूल कॉस्ट काफ़ी कम की है इन्होंने, तो उसकी वजह से नंबर बेहतर है और रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो श्री सीमेंट हमेशा की तरह बढ़िया नंबर यहाँ पे इसने पेश किए हैं। इसके बाद आपको स्पाइस जेट पे खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। इस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि घाटा बहुत कम कर लिया है इन्होंने, सिर्फ 105 करोड़ का घाटा रह गया है जो पहले 450 पौने 500 करोड़ का घाटा था। और अभी खबर ये भी आ रही है कि सरकार अब 70% लोड फैक्टर के साथ इनको उड़ान भरने की मंजूरी दे रही है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अभी ये केवल 52% की लोड फैक्टर पे चल रही है। तो एविएशन में सिर्फ स्पाइस जेट की खबर के साथ साथ इंडिगो भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया नंबर है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर नजर जरूर आएगा और याद रखिएगा आज का बड़ा ट्रेड ऑफ कोर्स एक्सपायरी रिलेटेड ही रहने वाला है। एसटीएक्स निफ्टी 49 अंक नीचे 12740 के आसपास दिन की शुरुआत होगी, ऐसे संकेत साफ है। चलिए हम लेंगे आपसे इजाजत, मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही।